फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। और आज हम क्या है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज डे है थर्सडे, यानी 20 अप्रैल, है ना। 20 अप्रैल 2023। और डे है आज अपना, कौन सा डे है? थर्सडे। ठीक है, थर्सडे से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, बस मैं एक बार क्या कर देता हूँ, एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ कि अभी हम लोगों ने पीछे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हुए थे। इससे क्या रहता है, ये कहते होंगे कि सर आज ऐसा क्यों कराते हैं। इससे ऐसा रहता है कि हमें पीछे का पता रहता है कि हम लोगों ने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और हम कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यानी कितना हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितना कवर ऑफ हो चुका है। ठीक है ना। और हमें कितना आगे के लिए पढ़ना है। तो ऐसा लगता है कि हमने रीजनिंग पढ़ना कल ही से स्टार्ट किया होता है इसकी वजह। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने क्या खत्म किया था, अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म की थी। फिर उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था लेटर सीरीज, यानी पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेटर सीरीज पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट किया था। ठीक। और जो कल लास्ट चैप्टर हुआ था वो कल ही का हुआ था, यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी एंड वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इतने जो टॉपिक हो चुके हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हमें क्या करना है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दिशा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, यानी दिशा। दिशा ये किसी लड़की का नाम नहीं है, यानी दिशा। और इससे हम पहले से फैमिलियर भी होंगे। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ में कई सारे इसके टॉपिक होते हैं दिशा एंड दूरी के। ठीक है ना। तो अब ऐसे क्या है, हमें रीजनिंग में भी पढ़ना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। ये वैसे भी हमें हमारी क्या रहते हैं, जब से फैमिलियर ही तो रहते हैं। यानी डायरेक्शन कैसे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है, यानी यहाँ से हमारा ऑफिस कितनी दूर है या स्कूल कितनी दूर है ना। तो ये मार्केट कितनी दूर है, ये क्या हो गई, हमारी डिस्टेंस हो गई। तो दिशा क्या हो गई, हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, किस साइड जाना है। और तो अब हम जनरली इस पे बात कर लेते हैं, यानी इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस पे टोटली 9 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप से? 9 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और हम इसमें आप लोगों को पूरे 9 टाइप को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना। अभी तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे बढ़ते हुए, अभी पहले क्या है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कितनी डायरेक्शन होती हैं, कितनी डायरेक्शन कौन कौन सी होता है। जैसे जो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है एंड ये वेस्ट होता है। ठीक है ना। तो जैसे ये हाथ देख रहे हैं, तो ये हाथ ये क्या है, राइट है। ये क्या है, वेस्ट है। ओके। ये कौन सा हो जाएगा, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। जहाँ ऊपर की ओर होता है वो भी क्या होता है, अगर ये तो इसका हो गया राइट हैंड, यानी यहाँ ऊपर की ओर फेस था तो ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक। तो अभी हमने कितना, ये राइट हैंड, ये नॉर्थ ईस्ट, यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये हमारा नॉर्थ है, नीचे की ओर साउथ हो गया, और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। अगर आप फेस से इस साइड को कर लेते हैं तो यानी इस, अगर आप फेस करके बाई फेस यहाँ को करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। इसके अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, ईस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो ये हमारा ईस्ट, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व। ठीक है। इसे ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है यानी साउथ होता है, और ये हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक। अब इसमें क्या रहता है, इसमें इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शन होती है। तो बेसिक 4 डायरेक्शन है हमारी। बेसिक कितनी डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है। और कुछ डायरेक्शन ये भी आ जाती है, जैसे इन दोनों के बीच की जो
नॉर्थ और ईस्ट होता है, आप इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं ईस्ट ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, दो नेम होते हैं। इसको भी आप क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, या तो फिर एस डब्ल्यू एंड एस, ठीक है ना। और इस यहाँ पर भी एक डायरेक्शन होती है, इसको आप बोल सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है, इसको बोल सकते हैं आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आई होप अभी तो ये इतना ये कंप्लीट हुआ हुआ है। यानी कितने डायरेक्शन होती हैं, बेसिक तो 4 डायरेक्शन होती हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से यानी 8 डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो जो एन ई जैसे मैंने लिखा था, तो एन ई किसके इक्वल होता है, ई एन के, या तो फिर एन ई को ई एन लिखो या ई एन लिखो, ठीक है ना। जैसे एस ई को साउथ ईस्ट को ईस्ट साउथ पढ़ो, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, ठीक है ना। और साउथ वेस्ट को आप वेस्ट साउथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ से वेस्ट को आप वेस्ट नॉर्थ भी पढ़ सकते हैं। यानी ये डायरेक्शन के लिए आपको जैसे आपको सुविधा पड़े आप वैसे पढ़। अब ये एक और चीज मैं टॉपिक बात कर लेता हूँ, जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, वेस्ट, ये हमारा क्या है, साउथ है, ये हमारा क्या ईस्ट है, ये क्या हो गया, वेस्ट है। अब इनके बीच में ये आपको ये पूरा कितने का एंगल होता है, 360 का एंगल होता है। कितने का एंगल होता है, ये पूरा 360 का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये कितने का एंगल होता है, 360 का एंगल होता है। जब इसके आप पार्टीशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जैसे ही हमने इसका ये पार्टीशन किया तो ये कितने का हो गया, ये भी 90 का हो गया। इसका ये पार्टीशन किया, ये भी 90 का हो गया। इसका ये पार्टीशन, ये भी 90 का हो गया। और इसका ये पार्टीशन, ये भी 90। यानी तो जो डायरेक्शन होती है, जैसे हम नॉर्थ से ईस्ट जाए तो कितने का डायरेक्शन होती है, 90 एंगल होता है। अगर ईस्ट से वेस्ट तो ये 90 भी होता है, और साउथ से वेस्ट तो ये भी 90 होता है, और नॉर्थ से वेस्ट या वेस्ट से नॉर्थ तो ये भी कितने एंगल की होती है, 90 एंगल के होते हैं, ठीक है। अब आप अगर ये कहें कि जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने यहाँ पे साउथ ईस्ट को करना है, साउथ ईस्ट को करना है, यानी यहाँ साउथ ईस्ट पे ये कितने एंगल पे बने, इस एंगल पे बनेगा, या इस एंगल पे बनेगा, या इस एंगल पे बनेगा, यानी एंगल 1 पे बनेगा, या एंगल 2 पे बनेगा, या एंगल 3 पे। तो यानी जो साउथ ईस्ट है वो इसके कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये इस एंगल फर्स्ट है या सेकंड, ये कहीं पे भी बन सकता है। इसे कहीं पे भी बनने पर ही हम इसे साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। यानी ये कहीं से भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है ऐसे। तो ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। ये क्या जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट ही जा रहा है, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी ये हो सकते हैं। इतना ये आप लोगों को हम इस पे इसी को और आगे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ राइट टर्न, क्या बोलता हूँ, राइट टर्न, ठीक है। राइट टर्न को बोलते हैं दायां मुड़ना, यानी दाईं ओर दाईं मुड़ना, दाईं ओर। राइट टर्न को क्या बोलेंगे अपन लोग, दाईं ओर मुड़ना, दाईं ओर मुड़ना, ठीक। और ऐसे लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न को क्या बोलेंगे, बाईं मुड़ना, बाईं मुड़ना। ओके, ये कंप्लीट हुआ होगा। यानी कितनी बेसिकली 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट होता है, उनके पार्टीशन ये हो जाते हैं। और ये हर एंगल जो होते हैं, सॉरी हाँ, हर जो साइड होती है नॉर्थ ईस्ट सभी में 90 का एंगल होता है। और जो कॉमन होते हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं। इन दो बीच में कितने 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90। अभी और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद देना अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं आपसे, तो ऊपर हमेशा क्या रहना है, नॉर्थ रहना है। नीचे हमेशा अपोजिट क्या रहेगा, वेस्ट रहेगा। इस साइड क्या रहेगा, ये इसका ईस्ट रहेगा। इस साइड क्या रहेगा, ये इसका वेस्ट रहेगा।
अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अब आप इसमें ये डिफाइन कीजिए कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। तो बेसिकली जब आप इसको ये देखोगे यानी जहाँ जिस साइड फेस होता है उसका जो राइट हैंड होता है वो राइट ही हैंड होता है, तो यानी ये राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। अब बाई फेस हमारा ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर फेस होने पर तो हमारा लेफ्ट राइट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट। जब हमारा फेस किसकी ओर होता है, साउथ की ओर होता है, तो जब हमारा फेस कहाँ पर होता है, जब हमारा फेस साउथ की ओर होता है तो हमारा फेस किस साइड होता है, नीचे की ओर होता है, तो ये हमारा राइट होता है, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये ऐसे इस इनमें भी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। आई होप ये आपको बात क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि जैसे ये एक डायरेक्शन लिखी मैंने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ, किस ओर मुड़ता हूँ, दाईं ओर मुड़ना है, किस ओर मुड़ना है, दाईं ओर मुड़ना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी हमें क्या लेना है, राइट टर्न में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो, तो यानी ये अभी हम कोई डिस्कस ही नहीं कर पा रहे, यानी तो हम इसका राइट हैंड, तो अभी हमने लास्ट पीछे की जो सीरीज में देखा हुआ था, इनके बीच में कितने का एंगल होता है, 90 का एंगल होता है। अगर ऐसे इनके लिए भी लिया जाए तो अगर नॉर्थ से ईस्ट लेंगे तो इसमें भी 90 का, अगर इसमें भी लेंगे तो इसमें भी 90 का, इसमें भी लेंगे तो यानी इनमें भी कितने कितने का डिफरेंट होता है, यानी 90। अगर हम इसका क्या बोलते हैं, दाईं ओर यानी राइट टर्न, तो हम इसका राइट टर्न ऐसे देंगे, यानी इसमें भी 90 का एंगल बनेगा, कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो मैं बता समझाना चाहता था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे ये तो और अभी एक दो चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें क्या होता है क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, ये तो बेसिकली हो गया। अब अगर इनको आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, तो ये कैसे करोगे, यानी क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। अगर वो बोलता है राइट, यानी राइट 90 डिग्री क्लॉक वाइज रहेगा, ठीक, लेफ्ट भी क्या रहेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज रहेगा, ठीक। जो राइट होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, जो लेफ्ट होता है वो घड़ी के विपरीत चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट से हो सकते हैं ये, अगर एक कोई पॉइंट दे दिया है यानी इस पॉइंट से आपको क्या लेना है, राइट लेना है या लेफ्ट लेना है या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, पूरा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, यानी घड़ी ये क्या होता है, जैसे घड़ी हमारी चलती है इस टाइप से, यानी ये हो गया हमारा कौन सा, क्लॉकवाइज। और अगर ये घड़ी ऐसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर इसको हम कैसे क्लॉकवाइज करें तो ये ऐसे आएगा, डिफरेंट करो तो समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक, एक क्लॉक वाइज आ रहे हैं तो ये हमारी कौन सी होगी, राइट डायरेक्शन। इसको भी अगर हम क्लॉक वाइज ले जाएंगे तो ये हमारी क्या होगी, राइट डायरेक्शन। इसको भी क्लॉक वाइज, ये भी क्लॉक वाइज। अगर हम क्या करते हैं, इन्हीं को एंटी क्लॉक वाइज ले जाते हैं तो ये हमारी कौन सी हो जाती है, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक, अब मैं कुछ आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे। कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, यानी लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का दायां, दक्षिण पूर्व का दायां, ठीक है। मैंने एक और कोई क्वेश्चन लिखा मैंने, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व का दायां, उत्तर पूर्व का दायां, ठीक। एक और क्वेश्चन, यानी लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है।
क्वेश्चन लिखा मैंने लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट, क्वेश्चन राइट किया मैंने राइट ऑफ साउथ, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, और लेफ्ट ऑफ ईस्ट है। क्वेश्चन लिखा मैंने लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी हमने कितने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके सामने, यानी 8 क्वेश्चन के अगर आप जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छा, यानी आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो भी मैंने अभी पीछे बताया। यानी तो हमारी कितनी डायरेक्शन होती है, हम डायरेक्शन का एक बार फिगर आउट बना देते हैं। जो हमारी ये डायरेक्शन है यानी वो कितनी डायरेक्शन होती है, एक तो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ठीक है। और जो हमारे सब डायरेक्शंस में आ जाती हैं, जैसे ये क्या होता है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। इस एंड हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, और इस एंड हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपका राइट ऑफ साउथ ईस्ट, राइट ऑफ साउथ ईस्ट आपको क्या जाना है क्लॉकवाइज जाना है, यानी अब ये क्या है साउथ ईस्ट, इसका 90 क्या हो जाएगा एस डब्ल्यू, ठीक है, साउथ वेस्ट हो गया। अब उसने कहा है राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का क्या है 90 एंगल जाना है, यानी इसका पूरा ये 90 क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अब उसने बोला लेफ्ट ऑफ, क्या बोला है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, लेफ्ट लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज इस एंड जाना है, तो इस एंड 90 एंगल पे क्या हो जाएगा आपका हाँ, तो क्या होगा समझ समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि ये तो पूरा बेसिक है, अभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या है एक बार अगर चैप्टर पे पहुँचने से पहले उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना होता है, यानी क्या कैसे होता है। डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको सॉल्व करने के लिए तो फिर कहेंगे सर ने समझाया है, नहीं क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यानी तो क्या है लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है ये लेफ्ट, लेफ्ट में क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंगल का एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम क्या हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये क्या है लेफ्ट, लेफ्ट इसका एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। राइट ऑफ साउथ, साउथ ये साइड, साउथ का राइट क्या होता है वेस्ट होता है, साउथ का राइट क्या होता है वेस्ट होता है। लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ये है नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट का वेस्ट क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ई से कहाँ जाना है हमें, ई से किसकी ओर जा रहे हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब ये लेफ्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट ये है, इसका लेफ्ट क्या हो जाए 90 एंगल, तो यानी एस एंड डब्ल्यू। आई होप आप लोगों को ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज समझ में आए होंगे। और हमने ये दो टॉपिक यानी राइट, राइट आपको कितना है राइट 90 क्लॉकवाइज लेना है, लेफ्ट कितना लेना है आपको 90 एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वो आपको क्लियर ही हुआ होगा। ठीक, अब पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको क्या करते हैं, अभी आज हम सिर्फ टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे, ओनली टाइप 1 कैटेगरी के। जो टाइप 1 में क्या होता है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 1, टाइप 1 में क्या रहता है यानी डायरेक्शन। आज हम सिर्फ किस पे बात करेंगे डायरेक्शन। डिस्टेंस अभी हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे और ये थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा क्योंकि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पूरे 9 टाइप है, 9 टाइप कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है ना। और इसका जो टाइप 1 है, इसका टाइप 1 क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन इज ही या सी मूविंग एंड फेसिंग, मूविंग और फेसिंग। ठीक है ना।
यानी इन विच डायरेक्शन इज ही या सी, यानी लड़का हो या लड़की, यानी ही या सी इज मूविंग और फेसिंग, वह किस और मूव किया हुआ है या किस और उसका क्या है, बाई फेस है। अगर हम हिंदी में कहें, हिंदी में क्या लिखा आएगा बच्चों, व्यक्ति व्यक्ति किस व्यक्ति किस दिशा में, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में क्या कर रहा है, चल रहा है, या अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में, किस दिशा में। तो ये जो आपका टाइप 1 है वो यही रहेगा, किस दिशा में है, ठीक है ना। तो टाइप 1 में कौन कौन से किस टाइप के आएंगे आपको उसमें पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन इज मूविंग एंड फेसिंग, इन विच डायरेक्शन इन मूविंग एंड फेसिंग, और इसका हिंदी के क्या रहता है, यानी व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, साउथ ईस्ट जा रहा है या साउथ वेस्ट जा रहा है, यानी व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, और व्यक्ति का जो मुख है यानी फेस है, वाई फेस, वो किस दिशा में है। तो हम आज की क्लास में सिर्फ इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन कराने से पहले मैंने आपको क्या बता दिया, यानी ये टाइप 1 के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। और अभी हमने आप लोगों को डायरेक्शन भी बता दी ये क्या क्या होती है। अपन लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही को सॉल्व करते हैं, वहां से अपने जितने भी डाउट होंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यानी तो क्वेश्चन पढ़ना है पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो तीन बातें याद रखनी होती है, क्वेश्चन को पेशेंस से पढ़ना है ना। बच्चे को क्वेश्चन आता तो है लेकिन वो कर भी सकता है, अगर वो क्या करेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता है तो क्वेश्चन, यानी तो पहले तो पेशेंस से क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर देखिए उसमें टाइप कौन से लग रहा है, टाइप के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यानी क्या है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न हिज राइट, ठीक है, एंड ही वॉक टू 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, हाउ एंड नाउ इज विच डायरेक्शन इज मूविंग, ये देखिए मूविंग एंड और फेसिंग, यानी जो अभी हमने टाइप 1 पढ़ा हुआ है हम हिंदी पढ़ लेते। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर चलने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, अब वह किस, पहले हम देखेंगे बेसिक टाइप से मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि इसके जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो सिर्फ क्वेश्चन टाइप 1 के कैटेगरी के लिए ही ट्रिक रहेगी, यानी जो अभी और आगे के टाइप पढ़ेंगे तो उनमें हमारा क्या रहेगा, बेसिक चलेंगे, फिर अपन लोग चलेंगे आम जिंदगी के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे मेन टूल्स पे, ठीक है। अगर ये इसने क्या कहा, एक व्यक्ति उत्तर की, चलिए उत्तर कहाँ पे होता है, ऊपर की, ठीक है, कितना जाना था, उत्तर की ओर जा रहा है, यानी उससे पहले गया वो 100 मीटर, ठीक है, चलने के बाद वह अपने दाएं हमारा, अगर हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं तो हमारा फेस कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, तो यानी नॉर्थ किस साइड होता है, इस साइड होता है, नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। अब वो बोल रहा है अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी अपनी ये दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हुआ है दाएं, अब ये किस डायरेक्शन में आ गया, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में हमने आपको डायरेक्शन बताया था, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें इस साइड फेस है तो यानी लेफ्ट हैंड किस साइड होगा, इस साइड होगा, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 100 मीटर फिर चलता है, यानी इधर आ गया, ठीक है। अंत में वो है अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब ये वेस्ट डायरेक्शन में है, फेस कहाँ पे, उसका वेस्ट डायरेक्शन, इसका दायां, और लेफ्ट हैंड हमने आपको बता दिया ये कौन सा होता है, राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड, यानी ये दायां होता है, ठीक है, और 20 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था ये किस हाँ, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये किस दिशा में चल रहा है, तो आप बता सकते हैं ये पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक। अब हम आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यानी ट्रिक के टाइप में बता देते हैं। कुछ नहीं करना है सॉरी, क्या करना है, क्वेश्चन को पहले उसने क्या कहा है, ए पर्सन इज गोइंग टू नॉर्थ, चलिए नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से क्या कर, नॉर्थ से चलना स्टार्ट करता है, नॉर्थ से कहाँ जाता है, वॉक्स आफ्टर हिज द राइट, हम मैंने राइट है,
ही वॉक्स ऑफ द अगेन हिज राइट, फिर राइट लेता है, ठीक है ना। ही वॉक्स द फाइनली टर्न ऑफ द लेफ्ट, फिर लास्ट में क्या लेता है, लेफ्ट लेता है। तो फिर पूछता है नाउ इज विचिंग डायरेक्शन इन द मूविंग और फेसिंग, यानी एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था, 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, दाएं, ठीक है। उसके बाद चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ गया, और बाद में वह कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, लेफ्ट राइट जो भी हो उन्हें हम क्या करेंगे, काट देंगे। अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ का ईस्ट, ये हम अभी हमने जो बेसिक क्वेश्चन किए थे, यानी नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ को किस साइड ले जाए, नॉर्थ, नॉर्थ का राइट, यानी 90 एंगल, तो क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। कंफर्म, यानी ये 2 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये आपकी क्या होगी, ट्रिक, ठीक। ये ट्रिक सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन में काम करनी, यानी किस दिशा में चल रहा है या उसका मूविंग क्या है, किस डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कर लेते, फिर उसके बाद अपनी हम क्लास को आज यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइप 1 कैटेगरी के, टाइप 1 कैटेगरी की कल क्वेश्चन देखें। पहले तो अब क्या है, आपको सीधे डायरेक्टली क्या करना है, मेंटो जिंदगी से इसका आंसर देना। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड द साउथ, चलिए साउथ। पहले तो अभी आप लोग ये बना लिया करें, ये नॉर्थ होता है, क्योंकि ये साउथ होता है, ये क्या होता है, ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है। इससे ये क्या रहता है, अभी आपको बनाने से कोई मतलब डाउट नहीं, यानी क्या है, साउथ। और आफ्टर ही वॉक्स इन 200, अभी 100 मीटर हमें क्या सिर्फ बताना है, यानी इन विच डायरेक्शन इज मूविंग, ठीक है ना। वो अब वह किस दिशा में चल रहा है, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। टर्न इज द राइट, राइट हैंड मोड़ता है, एंड वॉक ऑफ द अगेन, ही टर्न इज द राइट, राइट लेता है, एंड ही वॉक आफ्टर ही टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता है, ठीक है ना। और फाइनली ही टर्न इज लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेता है। फॉर दिन हिंदी में पढ़ा देते हैं आपको। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था, दक्षिण की ओर जा रहा था, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं, दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ गया, ठीक है। और वह फिर 80 मीटर चलने के फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ गया, फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मोड़ दिया, फिर उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। अब वह पूछ रहा है किस दिशा, यानी अभी मैंने क्या बताया, लेफ्ट राइट क्या करना है, कैंसिल, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। तो यानी जिस डायरेक्शन में था वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ। कोई डाउट, नो डाउट। तो ये आज की क्लास आपको लोगों को आई होप कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम इसके आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है सारे लिए हुए हैं, यानी टाइप 1 कैटेगरी के। अब अभी हमने किस पे बात की, एक बार मैं आपको, यानी ये हमने बताया था, फिर उसके बाद ये हमने आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दी उसकी, ठीक है। और अगर कोई नोट्स बनाता है, यानी आप नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, इतना टाइम मिलता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी बिल्कुल अच्छे एक एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिर मैंने आपको ये समझाया, फिर उसके बाद देन ये, एंड इसके बाद देन हमने ये अपना फर्स्ट टाइप का, यानी आज एक अपना फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर दिया। तो यानी इन विच डायरेक्शन ही है मूविंग या फेसिंग, और किस दिशा में चल रहा है, कहाँ जा रहा है, और इस पर हमने अभी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। कल की क्लास में हमारे और ये इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।